अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। कभी आपने सोचा है एक ऐसी छोटी सी ज़ुबान से निकलने वाली दुआ अस्तगफिरुल्लाह किस कदर ज़िंदगी बदल सकती है? आज के वीडियो में मैं आपको एक दिल छू लेने वाली वाक़या सुनाने वाली हूँ। एक वाक़या जो बताता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मसले का हल है। एक दफ़ा 3 अलग अलग लोग एक इमाम के पास आए। इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह पहले बोला, या इमाम, हम गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी से परेशान हैं। दूसरा बोला, हुजूर, हमारे इलाके में सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही। तीसरा बोला, हम सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। और इमाम ने तीनों को एक ही जवाब दिया, इस्तग़फिरुल्लाह कहो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। स्टूडेंट्स ने हैरान होकर पूछा, हुजूर, हर शख्स का मसला अलग था लेकिन आपने सबको एक ही जवाब क्यों दिया? इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल व दौलत से नवाजेगा और तुम्हें बागों और नदियों से भरपूर ज़िंदगी देगा। तो भाई और बहनों, इस्तिग़फ़ार हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर ज़रूरत का जवाब है। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए थे, तब उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। ए रब, हमारे अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू माफ़ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सोचो, अल्लाह ने उन्हें माफ़ी मांगने के अल्फाज खुद सिखा दिए हैं। यानी माफ़ी मांगना ही अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। एक अल्लाह चाहता है तुम माफ़ हो जाओ। तो भाई और बहनों, कभी सोचो, दुनिया में सबसे माफ़ करने वाले इंसान का तसव्वुर करो। जैसे ही तुम सॉरी कहते हो वो तुरंत माफ़ कर देता है। अब सोचो, जब एक इंसान इतना माफ़ कर सकता है तो अल गफूर अर रहीम अल्लाह ताला कितनी जल्दी माफ़ करेंगे। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने की देर है, बस दिल से कहना है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और अल्लाह तुरंत अपने बंदा की तरफ रहम से नज़र करते हैं। तो भाई और बहनों, इमाम सूफियान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इंसान 2 किस्म के होते हैं, एक जो गुनाह करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और दूसरे जो इबादत करते हैं लेकिन फिर भी माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इबादत भी अल्लाह के हक़ में कम पड़ गई। यानी इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहगार के लिए नहीं, नेक लोगों के लिए भी है। रात को तहज्जुद के वक्त जो लोग माफ़ी मांगते हैं, उनमें कुछ वो होते हैं जो गुनाह से लौट रहे होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो इबादत के बाद भी कहते हैं, या अल्लाह, हम सब से जो कमी हो गई उसे माफ़ कर दे। तो भाई और बहनों, और खुद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पाक, सबसे बेहतरीन शख्स, जो रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। सोचो, जब अल्लाह के हबीब को इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत महसूस होती थी तो हम सब जैसे गुनाहगारों को तो और ज़्यादा करनी चाहिए। उन्होंने फरमाया, जो शख्स दिल से कहे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो जंगे मैदान से भाग गया हो। सुबहान अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह भी माफ़ हो सकता है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। तो भाई और बहनों, हर दिन हम गलती करते हैं, छोटी या बड़ी, कभी ज़ुबान से, कभी निगाह से, कभी सोच से, लेकिन हर गलती का एक ही इलाज है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जब दिल उदास हो जाता है, जब रास्ते बंद हो जाएं, तब लगे सब कुछ ख़त्म हो गया, तो बस एक काम करो, माफ़ी मांगो, और देखो कैसे अल्लाह रास्ते खोल देता है, रिज़्क़ बढ़ाता है और दिल को सुकून देता है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस्तिग़फ़ार में लगातार रहता है, अल्लाह उसके हर गम से निकलने का रास्ता बनाता है और उससे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। तो भाई और बहनों, अगर आप चाहें कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बारिश, बरकत, सुकून और रहमत बरसाए, तो आज से ही अपनी ज़ुबान पर रखिए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप सब कमेंट में लिखिए, मैं आज से रोज़ाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहूँगा या कहूँगी, और देखिए कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देता है इंशाअल्लाह।